बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। हॉस्पिटल बेड्स, मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गए, बस भूल गया आम जनता को। कहाँ है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी? कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा? सरकार को सोचना चाहिए। ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं, ये बंद कीजिए। ईंधन का, एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गए, बस भूल गया आम जनता को। कहाँ है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी, बात करती थी, आज यहाँ है नहीं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, टैक्स लगा है, एक तो बात है कि पेट्रोल या डीजल, इसके ऊपर भाव इसका बढ़ने से सब पर असर आता है, सब चीजों का भाव बढ़ जाता है। और हॉस्पिटल बेड्स, मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। The price of cooking oil today stands at an average of 180 per liter in this year, whereas in 2014 it was only 105. बोल रहे थे आप यूपीए के टाइम में, मैं याद करना चाहती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं है, लीडर थी यहाँ सुषमा स्वराज जी। उन्होंने कहा था 2004 में कि हम जब छोड़ के गए थे, पेट्रोल का लीटर था 35 रुपया और चंद महीनों में यूपीए आके उसको 66 रुपया बना दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। अभी महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। चर्चा यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा, सभी बात रखने की अवसर सभी को मिलेगा, सब ठीक ठाक बात करके। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि अब एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए कि वो भी जी सके। So we have to agree that the prices of the petrol, diesel, which are skyrocketing at the moment, is largely because the tax that central government is levying on it. West Bengal is amongst the first few states that took immediate step through Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, who reduced and gave a subsidy of 1 rupee for the benefit of the common man. I want to request the central government that the lion's share of taxes on fuel falls on the central government. The center imposes both flat and ad valorem rates on fuel. The center has been levying excise duties and also says, so
This rupees 32.90 per liter on petrol and rupees 31.80 per liter on diesel, which has increased, has hiked, this excise duty has hiked from rupees 19.98 liter to rupees 32.9 in 2020. So this is indirectly increasing the cost of all edible, all kinds of consumables and everything required for daily life. In spite of this increase has been in spite of the international oil pricing having plunged to a multi-year low due to the pandemic in 2020. Even though the crude oil per barrel was so low, the tax was being increased by the central government, which is not desirable for the good economy. The economy has totally